ಇಟ್ಟರೆ ಸಗಣಿಯಾದೆ, ತಟ್ಟಿದರೆ ಬೆರಳಿಯಾದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ವಿಭೂತಿಯಾದೆ, ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಖಾನ್. ಗೋ ಪ್ರೇಮ್. माँ 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 माँ। एक बार आप सब मेरे साथ जोर से ऊंची आवाज में लाउडली माँ कहेंगे। क्या कहेंगे? माँ। दोनों हाथ उठाकर कहेंगे। क्या कहेंगे? माँ माँ माँ। थोड़ा उनको भी ले लो, मुझे भी मत लो, थोड़ा उनको भी लो। चलो उठाओ माँ। आपको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे सभी सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को नमन करता हूं। युवा ब्रिगेड की टीम हमारी मंच पर बैठी हुई है। नित्यानंद विवेक आमसी जी जो कि राज्य के संचालक हैं कर्नाटक प्रदेश के, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप मुझे यहां तक लेकर आए। और मैं युवा ब्रिगेड की इस विभाग की टीम को, जिले की टीम को भी प्रणाम करता हूं। सम्माननीय किरण पाटिल जी विभाग संचालक यहां पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा आयोजन आपकी ओर से यहां पर हो रहा है। पवन हेब्बारे जी डिस्ट्रिक्ट संचालक हैं। और हम अलग अलग नहीं है, एक है। हम अलग अलग नहीं है, एक है। आपने देखा कि जब ये तीली अलग अलग थी, इस दीपक की तीली अलग अलग थी, जली क्या? जली? रोशनी देने का काम किया? नहीं किया। जब अलग अलग थी तो हवा ने इसे बुझा दिया, और जब एक साथ हो गई तो सारे संसार को बुझा दिया। और युवा ब्रिगेड का यही मानना है कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब भारत माता की संतान हैं। इसीलिए बीएफ बेंडागिरी साहब भी यहां पर मौजूद हैं। गिलबर्ट साहब भी यहां पर मौजूद हैं। अशोक मोहन जी भी यहां पर उपस्थित हैं। यह पूरी टीम युवा ब्रिगेड की ये बताने के लिए कि एक है धरती, एक है अंबर, एक है धरती, एक है अंबर, एक है अपना नारा। एक है धरती, एक है अंबर, एक है अपना नारा, सारे जहां से अच्छा यही बताने के लिए ये कार्यक्रम हुआ। मैं मोहम्मद फैज खान, रायपुर छत्तीसगढ़ से। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क ही इस देश का विकास कर सकता है। इस्लामिक बॉडी और वैदिक माइंड। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी पर खरा उतरता हूं। स्वामी विवेकानंद ने जिस इस्लामिक बॉडी और वैदिक माइंड की बात की थी, मैं खरा उतरता हूं। शरीर से तो एक मुस्लिम हूं, क्योंकि मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन मस्तिष्क में वेदों का ज्ञान भरा हुआ। स्वामी विवेकानंद की उस भविष्य
परम कृष्ण भक्त रसखान, सबने नाम सुना? परम देशभक्त अशफाकुल्लाह खान का रूहानी वंशज मैं मोहम्मद फैज खान आपके बीच गौ माता की कथा लेकर आया हूं। आपके स्नेह के लिए आया हूं, आपके प्रेम के लिए आया हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को हिंदी भाषा समझ में ना आए, मुझे कन्नड़ा भाषा का ज्ञान नहीं, अंग्रेजी भी मेरी थोड़ी कमजोर है, अंग्रेजी भी मेरी थोड़ी कमजोर है, हिंदी मुझे अच्छे से आती है। तो मैं हिंदी में कहूंगा, जिनको हिंदी समझ में आए तो उनका भी स्वागत है, जिनको हिंदी समझ में ना आए उनका भी स्वागत है, क्योंकि ये दिल की बात है। दिल की बात को भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत। जब एक नन्हा सा बच्चा होता है, छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी, उसको दुनिया की कोई ताकत बताती है क्या कि तेरी माँ ये है, तेरी अम्मा ये है? कोई बताता है क्या उसको? कोई नहीं बताता। उसको बोलना आता है? उसको कन्नड़ा आती है? नहीं आती है। हिंदी आती है? नहीं आती है। इंग्लिश आती है? नहीं आती है। तुर्क आती है? नहीं आती है। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, अरबी उसको कुछ भी नहीं आती है, फिर भी वो अपनी माँ को बिना भाषा के पहचान लेता है कि ये मेरी माँ है। उस माँ को बच्चे की भाषा नहीं आती है, फिर भी उस बच्चे को क्या चाहिए उसकी माँ को पता चल जाता है कि कब दूध चाहिए, कब पानी चाहिए, कब प्यार चाहिए, कब दुलार चाहिए। वो माँ को बिना कहे ही समझ में आ जाता है। इसलिए यदि मेरी भाषा किसी को समझ में ना आए तो मुझे वो छोटा सा बच्चा समझना और मेरी आंखों को देखकर, मुझको देखकर मुझे समझने की कोशिश करना। हमने इस सभा का प्रारंभ किस शब्द से किया? एक बार बोलिए, मां। मां शब्द से हमने इस सभा का प्रारंभ किया है। फिर से बोलिए, मां। मां, अरे मां जितना बोलो कम है। कोई ऐसा है जो मां के बिना इस दुनिया में आया है? कोई है? सब मां की कृपा से आए हैं। हम मानते हैं कि मां के कदमों में जन्नत है, सब मां की कृपा से आए। और जब हम मां 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 कहते हैं तो मां शब्द सुनने में कितना सुकून मिलता है वो मां जानती है ना अम्मा? बिंदास, कितना आनंद आता है, बहुत आनंद जब कोई हमें मां कहता है। और जिसके पास मां कहने वाला कोई नहीं, तो महिला उसका दुख जानती है कि काश हे भगवान, दरगाह में जाती है, मंदिर में जाती है, मस्जिद में जाती है, चर्च में जाती है कि हे प्रभु मुझे भी कोई मां कहने वाला मेरी गोद में भी दे दे कि जो मुझे मां कहे। मां शब्द इतना प्यारा है कि हर कोई सुनना चाहता है। ये इतना प्यारा मां शब्द जो कि हमारे दिल को सुकून देता है। हम मां सुनते हैं तो सुकून, हम मां कहते हैं तो सुकून मिलता है। और जो मां कहने वाला जिसके पास कोई नहीं, वो चाहती है कि किसी भी तरह से कोई मुझे मां कहने वाला मिल जाए। ये इतना प्यारा मां शब्द, भाषा विज्ञान कहता है कि हर शब्द की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई है। लैंग्विस्टिक कहती है कि हर शब्द संसार का कहीं ना कहीं से आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मां शब्द कहां से आया? एक बार कह के देखिए, मां 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 मां। बोलो, ये कुत्ते की आवाज है, बिल्ली की आवाज है, चीते की आवाज है, भालू की आवाज है, बंदर की आवाज है, चिड़िया की आवाज है, चींटी की आवाज है, कोयल की आवाज है, मैना की आवाज है, तोता बिल्लू की आवाज है, पैरेट की आवाज है। किसकी आवाज है? मां। ये गौ माता के मुख से निकली हुई आवाज है, मां।
बाद ऐसा प्यारा शब्द हमें किसने दिया है? गौ माता ने दिया है। ये गौ माता के मुख की ध्वनि है। और साहित्य में, लिटरेचर में एक रस आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जानते हैं ना आप लोग? कन्नड़ा में भी वात्सल्य रस कहते हैं। संस्कृत भाषा में गाय के बछड़े को, गाय के बच्चे को वत्स कहा जाता है। और गाय अपने बच्चे को इतना स्नेह करती है कि जब बच्चा सामने होता है तो अपने आप उसके थन से दूध निकलने लग जाता है। नहीं तो बछड़े को हटा के लोग गाय को इंजेक्शन लगाते हैं दूध निकालने के लिए, उसको तकलीफ देते हैं। लेकिन बच्चे को देखकर, वत्स को देखकर, वत्स कहते हैं उसे, उसको देखकर गाय अपने आप दूध देने लगती है। बछड़े को देखकर जो प्रेम उसके हृदय में आता है, उससे जो दूध निकलता है, वही वात्सल्य रस कहलाता है। और हम सब भी किसी छोटे से बच्चे को कोई साधु महात्मा कहते हैं तो वत्स कहते हैं। प्रसन्न रहो वत्स, आयुष्मान वत्स। वत्स क्या होता है? वत्स बछड़ा होता है। और भारतीय देशी गाय की यह विशेषता है। मैं एक बार आप लोगों को बताऊं कि यहां जितने स्कूल के बच्चे बैठे हैं और बैठे हैं, यदि आपको इनमें से कितने लोग अपनी मां के साथ आए हैं? कितने लोग मां के साथ आए हैं? है कोई? एक और किसी की मम्मी नहीं आई है? कितने लोग आपकी मम्मी आई है? कितने लोग पापा के साथ आए हैं? फादर के साथ कितने लोग आए हैं? फादर किस आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो, स्टैंड अप, घूमो उधर, देखो मेरे मम्मी के साथ और कोई मम्मी पापा के साथ आए हैं क्या? सब घर में छोड़ के आए हैं? अरे उनको आप आए? वाह, अरे लेके आना चाहिए। अब एक बात मुझे बताना, दिल से बताना, कि यदि 100 महिलाएं खड़ी हो, 100 स्त्रियां खड़ी हो, रिकॉग्नाइज करोगे? 100 फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, उनमें से मैं पहचान लोगे? रिकॉग्नाइज कर लोगे? शी इज माई मदर। अच्छी बात। मैं कहूं अपनी मां पहचान जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी काबिल बन जाएं, जब आप बड़े हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और उसके बाद भी आप अपने मां बाप को पहचान लो, गले लगा लो, चूम लो, ये बड़ी बात है। अब जो बड़े लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछूं कि जितना बचपन में आप अपनी मां को प्यार करते थे, उसकी गोद में जाकर बैठते थे, कोई दूसरा बच्चा मां की गोद में बैठ जाए आपके, तो आप उसे बैठने देते थे क्या? कोई दूसरा बैठे तो उसे खींच के उतार देते थे, तेरी मां नहीं है ये, तेरी अम्मा नहीं है ये, मेरी अम्मा। लेकिन आज उस मां को बड़े होने के बाद, पैर में खड़े होने के बाद, 4 बेटों के पास एक कमरा नहीं होता, एक रोटी नहीं होती उस मां को खिलाने के लिए, उस मां को रखने के लिए, जिस मां के लिए बचपन में हम लड़ा करते हैं। ये क्यों हो रहा है पता? क्योंकि भारतीय देशी गाय, गौ माता की कृपा हमारे घर से चली गई। क्योंकि भारत की जो गाय है, उसकी यह विशेषता है कि लाख गाय भी खड़ी होगी तो उसका बछड़ा 1 लाख गाय में भी अपनी मां को पहचान लेता है कि ये मेरी मां है, क्योंकि उसने उसका दूध पिया। और अब जब हम गाय का दूध पीते रहे, घर घर में गाय पलती रही, हम सब गाय को माता मानते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबके घर में गाय हुआ करती थी। होती थी कि नहीं होती पहले पुराने समय में? अब है क्या सबके घर में गाय? सबके घर में अब है? अब नहीं। हम लोगों ने गाय का दूध पीना बंद कर दिया, भैंस का दूध पीना प्रारंभ किया, डब्बे का दूध पीना प्रारंभ किया, पैकेट का दूध पीना प्रारंभ किया। तो भैंस का बछड़ा जो होता है, जर्सी का जो
नहीं पाता है, तो जब गाय का दूध पियोगे तो बचपने में भी अपने माँ बाप को पहचानोगे, बड़े होकर भी अपने माँ बाप को पहचानोगे। और भैंस का दूध पियोगे, डब्बे का दूध पियोगे, पैकेट का दूध पियोगे तो डब्बे के जैसी बुद्धि हो जाएगी, भैंस के जैसी बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि अपने माँ बाप को पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि गाय का ही बछड़ा 1 लाख गाय में से भी अपनी माँ को पहचान लेता। तो बोलो हम सब संकल्प लें कि आज से हम गाय का ही दूध पिएंगे, डब्बे का बंद। लेकिन गाय इतनी है ही नहीं, इतना दूध आएगा कहां से? गाय कहां गई पता नहीं, हमने गाय पालना छोड़ दिया। कहां गई वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 घंटे का मुझे समय यहां पर दिया गया, सारी बातें यहां पर रखी जाएंगी, आप निश्चिंत रहें। श्री कृष्ण ने गाय का दूध पिया तो उनके मुख से क्या निकली? गीता। गाय का दूध जब पिया तो गीता निकली। राजा जनक ने बैल से हल चलाया खेत में, सूखा पड़ गया था, दुर्भिक्ष पड़ गया था। जब दुर्भिक्ष आ गया तो सीता की जरूरत यानी कि उपज की जरूरत पड़ी, खेती की जरूरत पड़ी, अनाज की जरूरत पड़ी। तो राजा जनक ट्रैक्टर लेके गए थे क्या? राजा जनक ट्रैक्टर लेकर गए? कोई गाड़ी लेकर गए? नहीं। क्या लेकर गए? बैल लेकर गए, नंदी लेकर गए, नंदी बाबा को लेकर गए, खेत में हल चलाया। तो गाय का दूध जब श्री कृष्ण ने पिया तो उनके मुख से गीता निकली, और राजा जनक ने बैल लेकर हल चलाया तो खेत से सीता निकली। गौ कृपा से है और सीता भी गौ कृपा से है। हम सब चाहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे घर भी हो, भगवान हमारे घर भी आए। कल हम पेजावर मठ गए थे। पेजावर मठ कितने लोग गए? अभी वहां पर उत्सव चल, कितने लोग गए हैं? कोई गया है? हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग गए। वहां पर हमने देखा, हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान कभी हमें भी दर्शन दे दो, हे कृष्ण कन्हैया लाल कभी हमें भी दर्शन दे दो। हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं कि भगवान हमारे हाथ से भी कभी खा लो। भोग लगाते हैं ना, हमारे हाथ से भगवान ने खाया आज तक? 2 रोटी रखी तो 1 रोटी खाई क्या? नहीं खाई। 10 लड्डू रखे तो 1 लड्डू खाया क्या? नहीं खाया, एक भी नहीं खाया। हम सब चाहते हैं कि भगवान खा ले, खा ले, खा ले, और हम हजारों साल से खिला भी रहे हैं, आज तक भगवान खाया नहीं। क्यों नहीं खाया पता है? क्योंकि हम लोग खिलाने के लिए रखते ही नहीं। सत्य यही सत्य है। मिठाई 1000 रुपीज पर केजी, ऐसी भी मिठाई आती है, भगवान के सामने रख देते हैं। क्यों रखते हैं पता है? 1000 रुपीज पर केजी की मिठाई भगवान के सामने क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास होता है कि वो खाएगा नहीं। तभी रखते हैं। मान लो किसी दिन आपकी मिठाई खा लिया, 1 दर्जन केला खा लिया, बनाना सेब खा लिया, एप्पल आपका, आपकी 10 रोटी खा लिया, 1 केजी स्वीट्स आपका खा लिया, आप दूसरे दिन से रखोगे क्या? तो भगवान हमारे साथ नहीं, हमारे विश्वास के साथ है। हमारे साथ नहीं है साथ, हमारे विश्वास के साथ है। गिलबर्ट साहब, भगवान हमारे साथ नहीं होते, हमारे विश्वास के साथ होते हैं। हमारा विश्वास ये रहता है कि भगवान नहीं खाएगा तो वो नहीं खाता है। जिस दिन विश्वास होगा कि भगवान खाएगा उस दिन खा लेगा वो। बाइबल में एक कथा आती है, सूबेदार का विश्वास। जीसस क्राइस्ट के पास एक सूबेदार आता है, वो कहता है क्राइस्ट आपके पास तो बड़ी शक्ति है, आप किसी को स्पर्श कर दें तो वो भला चंगा हो जाता है, मुझे भी बड़ा रोग है, मुझे भी आप स्पर्श कर दीजिए। जीसस क्राइस्ट के हाथ में मोजेजा यानी चमत्कार होता है।
रेकी चिकित्सा जिसे आगे कहते हैं ना, स्पर्श चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा रेकी आप जानते हैं, वो जीसस क्राइस्ट के पास थी। किसी को स्पर्श करते थे तो उसका रोग ठीक हो जाता। सूबेदार ने कहा कि मुझे भी आप स्पर्श कर दे तो मेरा भी रोग दूर हो जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि क्या तुझे ये विश्वास है कि मेरे स्पर्श करने से तेरा रोग ठीक होगा? तो सूबेदार ने कहा हाँ मुझे विश्वास है कि आप स्पर्श करोगे तो रोग ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने इतना ही कहा कि यदि तुझे विश्वास है कि मेरे छूने से रोग ठीक होगा तो तेरा रोग ठीक हो जाएगा। ये नहीं कहा कि मेरे छूने से ठीक होगा, क्या कहा कि तुझे विश्वास है तो ठीक होगा। हमें विश्वास है तो भगवान खाएंगे और विश्वास नहीं है तो नहीं खाएंगे। आपने भगवान को भोग लगाया, इतने सालों से भगवान ने आपके हाथ से नहीं खाया लेकिन मेरे हाथ से खाया। आपको विश्वास नहीं हुआ, मेरे हाथ से खाया, और एक बार नहीं कई बार खाया, रोज खाया। आपको विश्वास नहीं हो तो अपने घर में बुला लेना, आपके सामने खिला